तो बिहार की सभी 243 सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर निकलकर सामने आ रहे, क्योंकि एक एग्जिट पोल की बात नहीं करने वाले हैं। देश के कई बड़े न्यूज चैनल की हम बात करने वाले एग्जिट पोल की, लगभग 10 न्यूज चैनल एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे और सभी के आधार पर आपको बताएंगे कि किसको यहां पर कितनी सीटें, तेजस्वी यादव को कितना यहां पर जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है, क्या वो यहां पर सीटों में कन्वर्ट हुआ है नहीं, सारी जानकारी आपको सबसे बड़े न्यूज चैनल के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े देने वाले हैं। जहां दोस्तों बिहार की सभी 243 सीटों की अगर बात की तो 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, तो क्या एनडीए यहां पर जो गठबंधन है उसको यहां पर 122 का बहुमत मिल पाएगा या फिर तेजस्वी यादव की जो लहर देखने को मिल रही है वो कन्वर्ट कर पाएंगे? इस पर आपको एक्सिस माई इंडिया के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार की सभी 243 सीटों के लिए जो आज तक ने अपना एग्जिट पोल दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। सारे एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएंगे आपको कि कौन सा एग्जिट पोल यहां पर एनडीए या फिर यूपीए गठबंधन को जीत की तरफ बढ़ा रहा है। सबसे पहले यहां पर एक्सिस माई इंडिया आज तक की तरफ से एनडीए को 69 से 91 सीटों पर सिमटती जा रही है। इससे पहले जो ओपिनियन पोल थे, ओपिनियन पोल में यहां पर नीतीश कुमार का पलड़ा भारी नजर था, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बदल गए, क्योंकि यहां पर बात करें तो काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। एनडीए को 69 से 91 सीटें, महागठबंधन महालहर सुनामी आ चुकी है बिहार के अंदर। अगर ये नतीजों में कन्वर्ट हो जाती है तो कहा जाए कि तेजस्वी यादव जो युवा चेहरा है 139 से 161 सीटें यहां पर महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। जो यहां पर एक्सिस माई इंडिया का सर्वे निकल कर आया सामने, एलजेपी को सिर्फ 3 से 5 सीट और अन्य के खाते में 6 से 10 सीट मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। यह यहां पर आज तक का है। इसके अलावा टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आंकड़े क्या कहता है? टुडे चाणक्य ने तो यहां पर एनडीए को सिर्फ 55 ही सीटें दी है। महागठबंधन की बात करें तो 180 सीटें यहां पर महागठबंधन के खाते में जाती जा रही हैं, जबकि एलजेपी को और अन्य को केवल 8 सीट मिलने का अनुमान टुडे चाणक्य जो भी काफी विश्वसनीय एग्जिट पोल के आंकड़े दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर आज तक ने जो सर्वे किया था उसमें तेजस्वी यादव को 44% यहां पर लोगों ने माना था, जबकि नीतीश कुमार को 35%, चिराग पासवान को 7% लोगों ने माना था। आज तक ने जो अपना यहां पर सर्वे किया था वो 243 सीटों के लिए यहां पर 63,081 लोगों को सैंपल साइज भी लिया गया था। अब बात करते हैं सी वोटर का जो सर्वे निकल कर आया है, उस पर आप देख सकते हैं एनडीए को 116, महागठबंधन को 120 सीट है, जबकि एलजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य के खाते में 6 सीट मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है, जो कि सभी 243 सीटों पर आया है। इसके अलावा जन की बात का एग्जिट पोल के आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? एनडीए को यहां पर 91 से 119 सीटों तक यहां पर दिखाया गया है और महागठबंधन को 116 से 138 सीटें, यानी कि जन की बात में भी महागठबंधन की महाजीत होती नजर आ रही है। एलजेपी की बात करें तो 5 से 8 सीट यहां पर एलजेपी को मिलती नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो 3 से 6 सीट अन्य के खाते में जन की बात एग्जिट पोल के आंकड़े यहां पर जाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एबीपी सी वोटर के अनुसार क्या कुछ आंकड़े हैं? यहां पर नीतीश प्लस उनके जो गठबंधन उनको यानी एनडीए को 104 से 128 सीटें, एबीपी न्यूज जो यहां पर कह सकते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार लालू प्लस अन्य को यानी कि यूपीए गठबंधन को 108 से 131 सीटें, चिराग पासवान की बात की तो 103 सीटें, अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही है। यानी कि एबीपी न्यूज के अनुसार थोड़ा सा यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला है यहां पर बिहार के लिए। लेकिन अन्य जो एबीपी न्यूज के अलावा यहां पर सी वोटर की बात करें, यहां पर आज तक की बात करें, जन की बात करें तो यहां पर एक तरफा यहां पर महागठबंधन को जीत दिलाई है। रिपब्लिक भारत की बात करें तो यहां पर रिपब्लिक भारत के अनुसार बिहार की सभी 243 सीटों के लिए एग्जिट पोल यानी महा एग्जिट पोल के आंकड़े सामने हैं और एग्जिट पोल के अनुसार यहां पर 91 से 117 सीटें यहां पर है मोदी सरकार यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जबकि यहां पर बात करें तो महागठबंधन को 118 से 138 सीटें, एलजेपी को 5 से 8 सीटें, उधर के लिए 3 से 6 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत एग्जिट पोल के अनुसार लगाया गया है। अगर नतीजे कन्वर्ट हो जाते हैं
तो फिर यहां पर महागठबंधन को रिपब्लिक ने भी यहां पर महाजीत की तरफ बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पोल ऑफ पोल्स के लिए बिहार की सभी 243 सीटों के लिए बहुमत 122 सीट के लिए एनडीए को 110 से 80 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि महागठबंधन को 124 से 109 सीटों पर यहां पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि एलजेपी को यहां पर 4 से 31 सीटें और अन्य के खाते 5 से 2 सीटें यहां पर दिखाई, यानी पोल के अनुसार एलजेपी को यहां पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है रिजल्ट तो फिर एलजेपी यहां पर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसका फायदा एलजेपी यानी चिराग पासवान को होने की संभावना पोल ऑफ पोल्स के एग्जिट पोल में लगाया गया है। एग्जिट पोल के लिए अगर आंकड़ों की बात करें तो टाइम्स नाउ सी वोटर के अनुसार बीजेपी को 116 सीटें, जबकि आरजेडी महागठबंधन को 120 सीटें और एलजेपी को 1 और अन्य के खाते में 6 सीटें, यानी टाइम्स नाउ सी वोटर के अनुसार यहां पर बहुमत का आंकड़ा किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकल के सामने आए हैं। जबकि रिपब्लिक विभाजन की बात में यहां पर आपको आंकड़े दे दिए हैं, यहां पर महागठबंधन को महाजीत मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार के लिए, बिहार जीत झारखंड के लिए जो एग्जिट पोल निकल कर आया सामने, इसमें एनडीए के लिए 110 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यूपीए के लिए 115 से 125 सीटें। यहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो बिहार झारखंड यहां पर एग्जिट पोल दिया है इन्होंने, इनकी तरफ से 243 सीटों पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला और दोनों ही जो यहां पर एनडीए यूपी में देख रहा है, जबकि एलजेपी को 3 से 5 सीट और अन्य के लिए 10 से 15 सीटें, यानी यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर अगर अदर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता कि वो किसके साथ जाते, अगर इस प्रकार के नतीजे कन्वर्ट रिजल्ट में हो जाते हैं 10 नवंबर के लिए, तो ये बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े निकल कर आए। इसके अलावा टाइम्स नाउ के लिए भी जो यहां पर एग्जिट पोल है उसमें क्या कुछ आंकड़े दिख रहे हैं। यहां पर बात करें 243 सीटों के लिए, यहां पर बिहार के लिए एनडीए को 116 सीट, जबकि यूपीए के लिए 120 सीटें और यहां पर अन्य की बात करें तो अन्य को 6 सीटें और यहां पर चिराग पासवान को 1 सीट मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है टाइम्स नाउ के अनुसार भी। तो सभी 243 सीटों पर आपको आंकड़े दिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए एक्सिस माई इंडिया ने 28 सीटों पर बीजेपी को 16 से 18 सीटें दिखाई, जबकि कांग्रेस को 10 से 12 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भी लगा है। इससे पहले अगर बात करें तो गुजरात की 8 सीट और यूपी की 7 सीटों पर एक्सिस माई इंडिया ने अपना सर्वे दिया है, यानी मध्य प्रदेश और अन्य जो राज्य उन पर एक्सिस इंडिया का जो है एग्जिट पोल आ चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के लिए कई बड़े जो न्यूज चैनल है उन्होंने अपना एग्जिट पोल दिया है। यहां पर बात करें तो किसी ने भी एनडीए को यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े नहीं दिए। यह बड़ी खबर, बेचैनी एनडीए में खलबली मच चुकी है, क्योंकि महागठबंधन को महाजीत कई न्यूज चैनल के एग्जिट पोल में दिखाई है। हालांकि कुछ न्यूज चैनल ने यहां पर कांटे की टक्कर भी दिखाई है, तो लेकिन 10 नवंबर को ही फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर महागठबंधन की महाजीत होने वाली है। एक बड़ा नाम तेजस्वी यादव, जो पहले भी चर्चाओं में रहा था, जिस प्रकार से महारैलियों में भी महाजन सैलाब देखने को मिला था, उसके सीधे तौर पर अनुमान लगाए जा रहे थे कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार के लिए सभी 243 सीटों में से किसको 122 सीटों का आंकड़ा मिलने वाला है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार की और लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।